तो आज मेरे प्रभु जो है सबके लिए वरदान दे करके जाने लगे। और आज युधिष्ठिर से को राजा बना करके भगवान ने कहा अब हमारा जाने का समय है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस कलिकाल से जाना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा मांगो आपको क्या चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन से कहा कि मांगो अर्जुन तुमको क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। सबसे कहा, कुंती जी से कहा कि बुआ जी मांगिए आपको क्या चाहिए। कुंती जी ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। द्वारकाधीश ने बार बार कहा कि तीनों लोगों का स्वामी द्वारकाधीश तुम्हारे सामने खड़ा है, कुंती जी मांगिए आपको क्या चाहिए। अब कुंती जी ने कहा यदि तीनों लोगों का स्वामी खड़ा है तो जरूर मांगेंगे, क्योंकि त्रिलोकीनाथ जब मांगने की बात कर रहा है तो जरूर मांगेंगे। अपनी साड़ी के पल्लू को आगे फहराया, झोली बनाई और माता कुंती ने क्या कहा, विविधा संतु सत्रत तत्र तत् जगत गुरु। हे प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो इस झोली में संसार की जितनी आपत्तियां, जितनी विपत्तियां, जितने कष्ट, जितने क्लेश, जितने दुख हों, जितने दर्द हों, इस झोली में भर दीजिए। धन्यरी माँ कुंती मांगने गई तो क्या विपत्तियों का वरदान, आपत्तियों का वरदान। भगवान ने कहा कुंती जी आप क्या मांग रही हो, आपत्ति पत्ती मांग रही हो। कुंती जी ने कहा हाँ। भगवान ने कहा क्यों। कुंती जी ने कहा प्रभु जब हमारे पुत्रों का समय रहा, सुख का समय रहा, तो आप हमारे पुत्रों के साथ हमेशा रहे, और जब हमारे ऊपर और हमारे पुत्रों के ऊपर आपत्तियां विपत्तियां बनी रहेंगी तो आप 24 घंटे हर घड़ी 8 याम हमारे साथ होंगे। वो आपका साथ हमेशा बना रहे, बस यही हम चाहते हैं। तो आज कुंती जी ने विपत्तियों का वरदान मांगा। मान लो भगवान अपने सामने खड़े हो जाएं, भगवान अपने सामने खड़े हो जाएं और क्या देवे मांगो भैया काचा ने कब मांग हो, क्या मांगोगे। कौन क्या है मांग है कि हमारी 200 एकड़ जमीन हो जाए तो ऐसे लेके पथरिया लो और मम्मा के गांव फुटेरा लो, 200 एकड़ जमीन हो जाए, 20-25 हमारे वाहन हो जाए, 2-4 घर हमारे जबलपुर में हो जाए, 10-20 घर हमारे दिल्ली बम्बई में हो जाए, कंस्ट्रक्शन को काम करने लगे, हम ठेकेदारी करने लगे। काका जो ही मांग और का मांग हो, का मांग हो। यदि भगवान हमारे सामने खड़े होते हैं कि मांगो तो क्या चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु यदि देना चाहते हो तो भक्ति सदा सत्संग का वरदान हमें दो, क्योंकि भक्ति जब करते रहेंगे सत्संग रहेगा तो सत्संग से आपकी याद आती रहेगी, और जब आपको हम याद करते रहेंगे तो कभी हम कष्ट में नहीं रहेंगे और कष्ट हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए भक्ति सदा सत्संग का हमें वरदान मांगना चाहिए। भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। आज परीक्षित जी बड़े हुए, रावती नाम की कन्या से विवाह हुआ। जैसे ही रावती नाम की कन्या से विवाह हुआ और परीक्षित जी का शासन फैल गया। परीक्षित जी का बढ़िया सुशासन था, अच्छा शासन था। गायों के ब्राह्मणों के रखवाले थे, प्रजा को पुत्र की समान पालन करते थे। जैसे परीक्षित जी अपनी संतान का पालन करते थे, परीक्षित जी की संतान थी जन्मेजय जी, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था, कुछ संतानें थी। तो जिस प्रकार परीक्षित जी अपनी संतान का पालन करते थे उसी प्रकार जो है और प्रजा का भी पालन करते थे। गायों के संतों के रखवाले थे, बड़े भक्त थे, भगवान में आस्था रखने वाले थे। जब सब ये चलने लगा तो बढ़िया शासन चल रहा था।
उदार मानसम। इतना अच्छा शासन था परीक्षित जी का कि उनके शासन में कभी किसी के यहाँ ताले नहीं डलते थे। इतना अच्छा शासन था परीक्षित जी का। प्रजा में प्रेम, सहिष्णुता और अगाध स्नेह बना रहता था। आज परीक्षित जी, एक दिन की बात है, परीक्षित जी ने सोचा कि बहुत समय व्यतीत हो गया, हमने अपने खजाने को नहीं खोला। आज हम खजाने में जाएंगे, खजाने में चल करके देखना चाहिए कि हमारे अजा पराजा लोग जो हैं हमें विरासत के रूप में क्या छोड़ करके गए हैं। जैसे ही आज खजाने में अंदर की ओर प्रवेश किया तो खजाने में जैसे ही प्रवेश किया तो आगे की ओर पहुंचे। जैसे ही आगे की ओर पहुंचे तो क्या देखते हैं, अपार सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भरा पड़ा है। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक सोना चांदी भरा पड़ा है। आगे की ओर बढ़ते गए, खजाने को निहारते गए और जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो क्या देखा, एक मुकुट पड़ा हुआ था। सोने का स्वर्ण मुकुट जो था वो पड़ा हुआ था। जैसे ही स्वर्ण मुकुट को देखा, परीक्षित जी ने उस मुकुट को पहना। उस मुकुट को पहना, मुकुट को पहन करके परीक्षित जी ने आज अपने सैनिकों से, मंत्रियों से कहा कि आज हम वन विहार के लिए और जंगल की ओर घूमने के लिए जाएंगे, वन की ओर जाएंगे। जैसे ही जंगल की ओर जाने की इच्छा हुई तो रथ तैयार कर दिया गया। जैसे ही रथ तैयार हुआ, परीक्षित जी उस रथ पर सवार हुए और मंत्रियों को लेकर, महामंत्रियों को लेकर रथ जो है वन की ओर पहुंच गया, जंगल की ओर पहुंच गया। जैसे ही जंगल की ओर पहुंचा, परीक्षित जी ने जंगल का वातावरण देखा और वन को निहारने लगे। वन की जो भूमि है, वन का जो वातावरण है, वन की जो स्थितियां हैं, उस स्थिति को निहारने लगे, देखने लगे। क्योंकि वन का वातावरण, जंगल का वातावरण बड़ा पवित्र होता है, बड़ा रमणीक होता है और बड़ा मनमोहक होता है। आगे की ओर बढ़े। जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि काला काला मनुष्य खड़ा हुआ है और एक पृथ्वी रूपी गाय माता खड़ी हुई हैं। वो काला काला मनुष्य गौ माता के पैरों में लाठी मार रहा है, डंडे मार रहा है और गौ माता के पैरों को तोड़ रहा है। ये गाय रूपी पृथ्वी माता है। पृथ्वी भी आज 4 पैरों के सहारे खड़ी है। दान, दया, शीलता, धर्म, सत्य, इन 4 पैरों के सहारे पृथ्वी माता खड़ी हुई है। उस काले काले मनुष्य ने पृथ्वी माता के एक पैर में लाठी मारी, पृथ्वी माता का पैर टूट गया, एक पैर टूट गया। अर्थात पृथ्वी से शीलता और दया समाप्त हो गई। शीलता कैसे समाप्त हो गई? आज कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। बुजुर्गों का, बड़ों का, अपने से जो परिवार में बड़े हैं, जो रिश्ते में बड़े हैं, उनका पहले खूब सम्मान करते थे लोग। आज कोई सम्मान नहीं बचा, कोई शीलता नहीं बची, कोई दया नहीं बची। आज मनुष्य को मनुष्य का वध करने में लेस मात्र के लिए दया नहीं है। किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने में व्यक्ति को बड़ा मजा आता है। दया तो अपनी जगह है, उसको बड़ा आनंद आता है। एक पैर को मारा, दया और शीलता समाप्त हो गई। दूसरे पैर को मारा, दूसरे पैर में लाठी मारी, दूसरा पैर टूट गया। अर्थात दान जो है समाप्त हो गया। दान कैसे समाप्त हो गया? आज व्यक्ति यदि कोई काम करने के लिए बैठो तो दान की जब बात आती है, कहीं भी हो दान की बात, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ या कहीं भी, योग्यता अनुसार यदि दान की बात आती तो कहने कही भैया हमारी गुंजाइश नहीं है, हम तो इतना ही कर पाए। और जबकि सब भरा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन हृदय नहीं है, भाव नहीं है दया के बाद दान करने के। डॉक्टरों के 100 आदमी कितना चढ़ाया,
डॉक्टर कहता कई भैया बीमार हैं जे 2 दिन जी हैं, यदि तुम कोशिश कर ले हो इन्होंने नागपुर ले जाता ना ऑक्सीजन लगवा दो, जो ठीक ठाक हो जाए हैं, ऑपरेशन करा दो तो ठीक हो जाए, ना तो 2-4 दिन के मेहमान हैं। तो आदमी क्या सोचता कि हमारी संपत्ति बिक जाए लेकिन हमारे घर वाले बच जाए, हमारे दादा बच जाए, बहू बच जाए, पत्नी बच जाए, पति बच जाए। लेकिन दान की जब बात आती है तो उन्होंने कही भैया हमारी गुंजाइश कौन है, हमने दे पाए। डॉक्टरों के तो चढ़ाया है, सीमित कमाओ अपने लिए और अधिक कमाओ डॉक्टरों के लिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज आदमी कितना होशियार है, आजकल को आदमी बहुत होशियार है, बहुत होशियार। कैसे होशियार? सही बात है। 1 रुपये के कपूर जलाओ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटी तन का। हे प्रभु 1 रुपया के कपूर में सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और तन को कष्ट भी मिट जाए। और बाद में सफाई का दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मीरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मीरा। हे प्रभु सब तुम्हारी रुआए, जो तुम्हारी हो समर्पण यहाँ है, इतनी सफाई भी दे रहे। अब मान लो तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है, क्या दी जाए कि 20 एकड़ उसकी बाबा के नाम से कर दो। सो तुम क्या कहे पंडित जी यही हूँ आए तुम इतने हमारे तो जो सुनावी खिलाने, तो जा कहो कि तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आरती बंद करो बटुक जी, अब नहीं जाना ये आरती। तो जब अपन कह रहे तो उस पर अमल भी करना सीखो। तन मन धन सब है तेरा, बहुत होशियार है कर गया मुझको आदमी, बहुत होशियार। भगवान के सामने होते यार चलत नंजा चाहे हम हो। अच्छा भगवान के बीच में कई बैठा रह जात, कई बैठा रह जात भगवान बीच में, भगवान ही सब बीच में बैठा रह जाते हैं। यदि तुम्हारे होशियारी और चालाकी करो सो भगवान देख रहे हैं, और हमने करी सो भगवान देख रहे। इसे तुम होशियार कर पाओ चालाकी उन्हें हम कर पावे। भगवान के सामने भक्त और भगवान बन के बैठो। तुमने कही पंडित जी हमारी गुंजाइश ही नहीं है, सुबह देख रहे हम कहाँ देख रहे। एक जगह गए हम दुर्गा सप्तशती को पाठ करवे, हमने घुमाना पर्चा दुर्गा सप्तशती के पाठ को। ठीक है पाठ चालू हो गया नवरात्रि में। अब सोनी जी आए वे सो उनके तो पाठ चालू भाव। अब आखिरी दिन हवन की बात आई, सब चल रहा हो तो हमने कही यजमान जा सामग्री कल पंडित जी हमारी गुंजाइश नहीं है। हमने कही अक्षत ले ली, चावल ले ली। हमने कही हे माता रानी हमारे यजमान की गुंजाइश नहीं है, चावलों से स्वीकार हो। उन्हें छोड़ दे। 2-3 बार फिर कल पंडित जी बाग कौन लाए सामग्री, हम हमारी गुंजाइश नहीं है। हमने कही हे दुर्गा जी हमारे यजमान की गुंजाइश नहीं है, सो इन चावलों से प्रसन्न हो। जब 10-12 दे रहे हमने कही कल पंडित जी रुक जाओ हम अभी ला रहे हैं। कल ऐसी काय कह रहे आप, तुम वही कह रहे सो हमने माता जी से क्षमा मांग ली। कल दद्दा रुक जाता ना, आ रहे हमारे सामान लेके आ रहे। अब जा बताओ हवन में जो सामान लगने कौन पंडित जी हूँ अपने घर या ले जाने के हमें यहाँ चाहने। तो भगवान के सामने चालाक नहीं बनना है, होशियार नहीं बनना है। सूख न खा क्या करके गई थी प्रभु के सामने। मोह सम पुरुष न तुम सम नारी, और मन माना कछु तनक विचारी। थोड़ा बहुत हमारा विचार है बंठन के गई थी भगवान के सामने, और माया लेकर के गई थी। भगवान ने क्या किया, नाक कान काट दीजिए। श्रुति नाक कान दोनों काट दिए गए। तो भगवान के सामने निर्मल होकर के भाव प्रदर्शित करो। जब इस प्रकार से प्रदर्शित करोगे तो सब सही रहेगा। आज दान जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा, दान की परिस्थितियां विपरीत होने लगी। उस काले काले मनुष्य ने गाय माता के तीसरे पैर में लाठी मारी, तीसरा पैर टूट गया और नम्रता समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई नम्रता? जैसे मान लो बाप है, 2 भैया 2 बहना हैं, बहनों का ब्याह होगा, बाप बढ़ा गए, कई 50 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। अब बाप चले गए, बहन जी हरे आई, उन्हें भैया तेरा ही रही बाद में हुई है, पहले एक काम करो कि बाद जमीन जायदाद तो बढ़ जान दो। कहे बाप के हिस्सा में मोड़ियों को भी हिस्सा रहे तो बाप की संपत्ति में, तो पहले जमीन बांट ले, उसके बाद अपन दिन तेरा ही करवी। तो आज शीलता भी समाप्त हो गई।
अब सिर्फ एक पैर के सहारे गौ माता खड़ी हुई है, एक पैर के सहारे पृथ्वी खड़ी हुई है। वो क्या है? सत्य। वो क्या है? कृष्ण। वो क्या है? ईश्वर। सत्यम परम धीमहि। जिस दिन इस पृथ्वी से सत्य समाप्त हो जाएगा, ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, ये पृथ्वी काल के गाल में समा जाएगी और ये पृथ्वी जो है नीचे की ओर चली जाएगी, रसातल में छिप जाएगी।